हेलो बच्चों, हाय। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करनी है जो कि मुझे लगता नहीं है आपने पहले कभी की होगी। तो क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। इसका नेम क्या है? इसका नेम है रॉ एंड कुक्ड फूड। रॉ एंड कुक्ड फूड मतलब रॉ का मतलब होता है कच्चा और कुक्ड फूड पका हुआ। कौन सा फूड कच्चा ही बन जाता है और कौन सा फूड पका के ही बनता है, आज हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगी ताकि आपको पता चल सके खुल के। देर आर सम थिंग्स दैट कैन बी ईटन। यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी जो कि खाई जा सकती हैं कच्ची, रॉ। एंड सम थिंग्स दैट नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग। और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ज़रूरत होती है पकाने की पहले किसके, खाने की। देर आर 3 स्टाइल्स ऑफ कुकिंग। यहाँ पर 3 स्टाइल से कुकिंग की जाएगी, फ्राइंग, स्टीमिंग एंड बेकिंग। तो चलिए देखते हैं बच्चों, देखकर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले नंबर पर है फ्राइंग। फ्राइंग होता है जैसे कि किचन में अक्सर ही रोज़ हम फ्राई करके चीज़ें बनाते ही हैं। तो उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ों की पिक्चर्स बनी हुई है, देख लो। पहला है पोटैटो चिप्स। क्या है? पोटैटो चिप्स। आलू के जो चिप्स होते हैं बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ना, तो वो भी क्या होते हैं, फ्राई होकर ही बनते हैं। जैसे कि एक पैन में या कढ़ाई में तेल लिया जाता है, उसे गर्म किया जाता है और उसके बाद खौला के चीज़ को बीच में डाल के तो वो बन जाती है, बड़ी बड़ी जी फूल सी जाती है ना, चीज़ें फूल जाती हैं जब डालते हैं तेल में, गरम गरम तेल में। तो वो क्या होती है, फ्राइंग हो जाती है, फ्राइड हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये चिप्स जो होते हैं फ्राइड होते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये क्या है बच्चों? ज़्यादातर बच्चों को तो पसंद ही होता है। ये क्या है? समोसा। क्या है? समोसा। काफ़ी समोसे पड़े हैं एक प्लेट में। समोसे भी ऐसे होते हैं कि पहले उन्हें तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद गरम गरम तेल में उन्हें फ्राई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? पूरीज। क्या है? पूरीज। तो पूरीज भी जो होती हैं, पहले हम आटे की जो रोटी बना लेते हैं जैसे छोटी सी, तो उसे गरम गरम तेल में डालते हैं तो वो पूरी बन जाती है, यानी कि वो जो रोटी होती है ना वो फूल जाती है ना। तो नेक्स्ट ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज़। ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज़। ये मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है और फ्रेंच फ्राइज़ अक्सर ही बच्चे खाते हैं। और ये कैसे बनते हैं? ये भी फ्राई होकर ही बनते हैं। आलू के पहले चिप्स काटे जाते हैं लंबे लंबे वाले और उसके बाद उन्हें फ्राई किया जाता है कढ़ाई में या पैन में। ठीक है, ये हो गई चीज़ें, कुछ चीज़ें जो फ्राई करके बनती हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग का मतलब होता है जो चीज़ें ओवन में तैयार होती हैं। हमारे घर में ओवन होते हैं ना अक्सर ही, तो ओवन में जिन चीज़ों को तैयार किया जाता है ना उन्हें बेक्ड चीज़ें कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, बेकिंग प्रोसेस से बनती हैं। सबसे पहले सबका फेवरेट केक। क्या है ये? केक। जी, जो केक होता है वो क्या होता है, बेक करके बनता है, यानी कि सारा बैटर तैयार करके शेप देके उसे किस में रखते हैं, ओवन में। किस रखते हैं? ओवन में। ओवन में रख के टाइमिंग सेट कर देते हैं और फिर वो बेक हो जाता है केक और खाने लायक हो जाता है, यानी कि उसे पकाना नहीं पड़ता, उसे बस बेक ही करना होता है। किस में? ओवन में, जिसमें से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने आप बेक हो जाती है, फूल जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्या है? बिस्किट्स। क्या है? बिस्किट्स। बिस्किट्स भी ऐसी चीज़ें होती हैं, इन्हें भी, बिस्किट्स को भी बनाकर यानी कि बैटर तैयार करके इन्हें कट करके बिस्किट की शेप देके उसके बाद ट्रे में ना ओवन में रख दिया जाता है और टाइमिंग लगा के दी जाती है। जो भी टेम्परेचर पर ये बनते हैं उस टेम्परेचर की गर्मी से, हॉटनेस से क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं बिना किसी आग के। समझ गए? गर्म टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से ये बन जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? पिज़्ज़ा। क्या है? पिज़्ज़ा। दिस इज़ पिज़्ज़ा। बच्चे बहुत खाते हैं, पिज़्ज़ा बहुत पसंद करते हैं। तो पिज़्ज़ा भी क्या होता है, एक बेक्ड आइटम है जो कि ओवन में ही बनती है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि एक ब्रेड के ऊपर सारी जो मटेरियल होता है वो लगा दिया जाता है और फिर उसे ओवन में रख दिया जाता है जिससे कि वो थोड़ा पक जाता है, हल्का हो जाता है खाने के लिए। नेक्स्ट ये क्या है? बन्स। जो हम अक्सर ही बर्गर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो वो बन्स हैं। ठीक है, तो ये बन्स भी होते हैं ना, बेक ही होते हैं, बिस्किट्स की तरह ये भी ओवन में रखे जाते हैं, बेक किए जाते हैं और उसके बाद ये बन जाते हैं। यानी कि इन्हें, इन चीज़ों को ना फायर की ज़रूरत नहीं होती, बस हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इन्हें हम डायरेक्ट आग में नहीं बना सकते। नेक्स्ट ये जो है लास्ट में वो है स्टीमिंग। क्या है? स्टीमिंग। स्टीमिंग का मतलब होता है
जो भाप बन जाती है ना कुकर में, जैसे भाप बन जाती है, आग के ऊपर हमने एक बर्तन रखा है, उसमें स्टीम बन जाएगी, उस स्टीम में ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें आग के ऊपर बन जाती हैं, लेकिन स्टीम पर बनती है, स्टीम में। जैसे कि इडली कैसे बनती है, ये ना एक स्टैंड में इसका बैटर डाल दिया जाता है और उस स्टैंड को कुकर में रख के कुकर को बंद कर दिया जाता है, और फिर हमने क्या करना होता है, गैस जला देना है, जिससे अंदर का टेम्परेचर गर्म हो जाता है और जो इडली है वो बन जाती है। यानी कि ये स्टीम से बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोमोज़ जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, स्टीम में बनते हैं। जो पूरा टेम्परेचर गर्म हो जाता है किसी चीज़ का, तो उसमें रख के, स्टैंड में रख के, और फिर वो जैसे कि तंदूर में भी बनते हैं, ये तंदूर में एक साइड पर लगा दिए जाते हैं और उसमें आग की गर्मी से ये बन जाते हैं। यानी कि डायरेक्ट नहीं फ्राई करने पड़ते, सिर्फ आग की गर्मी चाहिए होती है। नेक्स्ट क्या है, राइस भी बच्चों, राइस तो अक्सर ही बनते हैं हमारे घरों में। तो क्या होता है कि किसी बर्तन में पानी लेकर उस पानी को गर्म करके उसमें राइस डाल दिए जाते हैं और ऊपर से बंद कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो पानी होता है ना वो भाप बन जाता है, स्टीम हो जाता है, स्टीम होने के बाद भाप बन जाता है और जो चावल होते हैं फूल जाते हैं और पक जाते हैं पूरी तरह। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ये क्या है, ढोकला भी कई घरों में बनता है। ये भी स्टीमिंग के प्रोसेस से ही बनता है, यानी कि गर्मैश से बनता है। आग के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर इसकी चीज़ें इस स्टैंड में डालकर उस बीच में रख देते हैं और ये ढोकला तैयार हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।